नमस्कार। आज हमारे साथ हरियाणवी सिंगर शिवा चौधरी जी मौजूद हैं। इनके संघर्ष की कहानी और ये एक छोटे से शहर से निकल के कैसे मुंबई तक पहुंची और वहां से हरियाणा में आकर अपनी पहचान बनाई, उनसे उनकी संघर्ष की कहानी और युवाओं के लिए एक संदेश को लेकर बात करेंगे। शिवाजी, आपको पहले तो शुभकामनाएं और आपका आभार कि आप बुलंदशहर आए हैं। थैंक यू सो मच। आपका आभार, मुझे आप लोगों ने बुलाया। तो पहले तो ये कि सुना है कि आपके परिवार में कोई संगीत इस क्षेत्र में नहीं था जी। और आप वहाँ से निकलकर इंडियन आइडल तक का सफ़र तय किया, फिर एक अपनी अलग पहचान बनाई और आज हरियाणवी संगीत को पूरे देश और विश्व में मतलब बड़े शौक से लोग सुनते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कुछ भी कहीं तक पहुंचना इजी तो नहीं होता। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड मेरी फैमिली में, जैसे कि आपको पता है, दूर दूर तक कोई नहीं था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल, सबसे पहला स्टेप स्ट्रगल का तो वही था कि इस लाइन को चूज़ करना, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है तो वो आपके लिए टफ हो जाता है। अगर कोई बच्चा आपकी फैमिली से बोले कि मुझे बीएड करना है, तो मुझे लगता है कि पूरी फैमिली उसको एकदम अलाउ करेगी कि अच्छा बीएड करना है, ओके करो, क्योंकि वो सब कर रहे होते हैं, है ना जी। लेकिन जब आप एक भीड़ से हट के एक कदम लेते हो ना, कि जहाँ 10 लोग जा रहे हैं, 10 से हट करके आप एक अकेला आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है वो बहुत टफ चीज़ होती है। एंड फैमिली को एक्सेप्ट करना कि ये इस काम में आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, तो वो उन लोगों के लिए भी टफ हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत टफ रहा है, लेकिन फाइनली मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ से, कि जो एक डायलॉग है ना कि जिस चीज़ को आप चाहो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, ये सच है कि अगर आप सच में दिल से कुछ चाहते हो ना, चाहे वो कुछ हो, चाहे आप किसी कपड़े की चाह करते हो, आप किसी गाड़ी की चाह करते हो या घर की चाह करते हो, अगर आप उसको दिल से चाह रहे हो एंड उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एंड जो भी उस चीज़ को ज़रूरत है, उस चीज़ को पाने के लिए जिस स्ट्रगल की, जिस मेहनत की ज़रूरत है और आप वो कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा वो चीज़ आपके पास होगी। तो यस, मेरे साथ वही हुआ, जिस चीज़ को मैंने परिवार का किस तरीके से सपोर्ट रहा, क्योंकि भाई भी होते हैं, पिता भी होती है और माँ भी होती है, तो सबके अलग अलग व्यू होते हैं कि मेरी बहन पता नहीं कहाँ किस क्षेत्र में जा रही है, टीचर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और कहाँ संगीत के क्षेत्र में एक मतलब पुराने समय में इस सब पेशे को जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था पहले समय में, लेकिन आज कल के जो युवा हैं, तमाम हम बड़े संगीतकार देख रहे हैं ना, बड़े एक्टर्स देख रहे हैं, वो बहुत नीचे से उठ के आ रहे हैं ऊपर तक। अब हम कई नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन कई सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो, अब जुबिन नौटियाल को देख लीजिए, जो कम समय में उन्होंने बड़ी पहचान बनाई अभी पिछले दिनों में। तो उसी तरीके से कि भाई मदर का कैसा सपोर्ट रहा, भाई का कैसे सपोर्ट रहा और किस स्तर पर जाकर ऐसे अपनी बेटियों का सपोर्ट करना चाहिए, उसको लेकर किस नज़रिए से देखती हैं और कैसे मदद करनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी बोला कि जब आप कुछ अलग कदम उठाते हो ना, तो सपोर्ट किसी का नहीं होता। मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे पूरे घर में जिन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। उनकी पॉकेट में पैसा नहीं था, पर उनके दिमाग में और दिल में ये था कि हाँ, मेरी बेटी जैसे जीना चाहती है ना, मैं उसको ऐसे जीने दूंगा, है ना। तो मेरे पापा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। इवन एक बार एक कंपटीशन था जहाँ से मैं हार कर आई थी, मतलब हार कर कोई पोजीशन मेरी आई नहीं थी, तो सब ट्रॉफ़ी और ये सब लेकर जा रहे थे, बट मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ट्रॉफ़ी की शॉप पे रुके एंड मुझे वहाँ से 20 रुपये की ट्रॉफ़ी खरीद कर दी थी कि मेरी बेटी मेरे लिए जीती है। तो उनका सपोर्ट मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पैसे से सपोर्ट मिले। जो मेंटली सपोर्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो शुरू में वैसे अगर मैं पूरी फैमिली की बताऊँ तो किसी का सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मेरे पापा का एक सपोर्ट ये था कि चलो कोई बात नहीं, तू जो कर रही है ना करो, है ना, कभी गलत काम नहीं होना चाहिए। बाकी किसी का सपोर्ट नहीं था। अभी उसके बाद मेरा भाई छोटा था, यहीं बैठा है आपके पीछे, तो वो छोटा था तो उसको इतना समझ नहीं था, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होना हुआ शुरू हुआ और उसको समझ आनी शुरू हुई, तो वो मेरी बैकबोन है। जी। तो अब जो पापा किसान थे, उन्होंने
वो सपना शायद नहीं देखा होगा, ना सोचा होगा कि मेरी बेटी जी। एक दिन यहाँ पहुँचेगी और जो हमारी ज़रूरतें हैं, या भाई आप किसान परिवार से आते जी, हैं, जी, आपने जी, बताया जी, कि जी, आपके फादर किसान हैं, तो किसानी किस स्तर पर होती है हम भी जानते हैं। उत्तराखंड में जी बहुत सारी समस्याएं और परेशानी, और उसको लेकर खेती जब जी, करते हैं जी। तो तमाम संकट भी रहते होंगे कि भाई बेटी को देहरादून ऑडिशन भेज रहे हैं, मुंबई भेज रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से आज पापा कैसा महसूस करते हैं? बहुत प्राउड फील करते हैं वो तो गर्व से कहते हैं, मतलब कि जैसे ये दो मेरे हाथ है ना, तो एक हाथ मेरा मेरी बेटी है, तो वो मुझे बहुत प्राउड तो फील क्या करते हैं। संगीत को लेकर कभी मदर ने डांटा कि कहाँ तुम कुछ पढ़ाई करके कि शुरू में डांटा मेरी मम्मी ने, जी। क्योंकि उनकी गलती नहीं है। देखो, जी। जब हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं ना, हम उसी माहौल को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एंड उनकी और मेरी एज में, उनकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में 25 से 30 साल का फ़र्क है ना, तो वो गैप भरना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि जैसा माहौल लड़कियों को लेकर देश में होता है, जगह पे होता है, सेफ नहीं है, तो वो भी गलत नहीं थे। तो वो सिर्फ उनका इस चीज़ पे थोड़ा सा कंसर्न था, सेफ्टी पे, और ये लोग क्या कहेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी गांव में रहते हैं ना, तो बैक बीचिंग और लोगों का कहना बहुत ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों को देखते हुए मम्मी के मन में डर था। तो कोई ऐसा किस्सा मतलब है कि आप मुंबई जा रही हो और कोई रिश्तेदार आया हो और मम्मी को भड़काने लगे कि ऐसे तो बहुत लोगों ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो आज मम्मी क्या कहती हैं आज? मम्मी भी प्राउड फील करती हैं, मतलब अब यस, बहुत प्राउड फील करती है। इवन पूरी फैमिली प्राउड फील करती है। जब आप शुरू में अलग चीज़ करते हो तब सपोर्ट नहीं होता, लेकिन जब आप प्रूफ कर देते हो तो तब उनको एहसास होता है। शिवाजी कोई एक दो लाइन कोई अच्छे गाने की सुनाइए जो जी। आप बताइए, आप कौन सा गाना मेरा सुनना जो चाहेंगे, या मतलब मैं अपनी ठीक इच्छा है, से। चलिए मैं अभी मेरा रिसेंटली वायरल जो गाना है वो सुनाऊं, या जो हाँ, रिसेंटली एक दो तीन सुनाई, पहले आप ये ठीक जो है, वायरल हो रहा है चलिए ज्यादा उसको सबसे सुनाइए। ज्यादा जो अभी वायरल है गाना जी। वो सुना देती जी। हूँ। गुंडे भी फाइनेंसर भी और क्या क्या करना चाहते हो, गुंडे भी फाइनेंसर भी, ओ काले रंग के फिल्म के अड्डे चाय संग तुम खाते हो, काले रंग के फिल्म के अड्डे चाय संग तुम खाते हो, गुंडे भी फाइनेंसर भी, सरकार में साझा से भोली और माने हारियों पे, वारी भी है बाढ़ते जाए जाने हारियों पे। अभी कोई बुलेट करके कोई सॉन्ग है आपका? बुलेट बहुत पहला गाना है। अच्छा, पहले गाना है। बहुत पहला गाना है। वो सुना दीजिएगा एक और लोग। जी, जले टू। जी जी। बिल्कुल, जले टू मैं सुना देती हूँ। मैं तन्ने सो प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा, जी तो मेरा ऐसा करे जड़ों का चैन खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लगे रही ताबीज बना लूं तने। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई एक सॉन्ग जो आप सुनाना चाहती हो, क्योंकि जो आज हमारे यहाँ बुलंदशहर में जो नुमाइश जिला प्रदर्शनी है उसमें आज आपका जो है नाइट है और पूरा जिला आज आपको सुनेगा जी। और जब आपका आज पूरा जिला रात में सुनेगा तो रात में ही शायद हमारे YouTube चैनल के द्वारा भी जिले के साथ साथ पूरे देश के लोग आपको सुनेंगे। तो एक दो और कोई अच्छे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है जो मैं गाना गाने वाली हूँ। कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे हो, जेलों में भी घर की तरह ही रहते हो, काम तुम्हारे सारे गुंडों वाले हैं, फिर भी खुद को सादा सिंपल कहते हो, कैसे हो तुम। एक बस यही कि आखिरी युवाओं को कोई संदेश, उन बेटियों को कोई संदेश जो पैसे के अभाव में या मतलब वो
आगे बढ़ना चाहती हैं जी। लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। वो सपोर्ट के कारण मतलब पैसा अलग चीज़ है, लेकिन वो सपोर्ट के अभाव में अपने अरमानों को, अपने सपनों को तोड़कर घर बैठ जाती हैं। तो उन बेटियों के लिए कोई संदेश कि वो उन कैसे बेटियों आगे। के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, जो काम आपको करना है वो करो, लड़ो झगड़ो कैसे भी करो, लेकिन बस कभी कोई गलत काम नहीं करना है, ताकि आप लोगों के माँ बाप का जो भरोसा है वो हमेशा बना रहे। तो लड़ो उस चीज़ के लिए जो आपको पाना है लाइफ में। लड़कियों की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, जो आपने सिंगर बनना है या एक्टिंग करनी है या टीचर बनना है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, उस चीज़ के लिए लड़ो। आपको शादी नहीं करनी है, पहले कामयाब होना है, उस चीज़ के लिए लड़ो, लेकिन कभी बस कोई गलत काम मत करना, ताकि आपके जो माता पिता हैं उनका भरोसा टूटे। चलिए शिवाजी, बस केवल एक लास्ट गाने के साथ समापन कर देंगे। जी लास्ट है ना, ओके अभी ओके। एक पंजाबी एंड हरियाणवी कोलैब हुआ है मेरा, मैं वो सुना देती हूँ। गड्डी काली रखे से वो मुंह पे गाड़ी रखे से, लाया पटियाला ते डब में वो पे ताली रखे से, हो सारे जिला में जिसका टोरा रे वो हड़वादी सा छोरा, जब था मांगया मने सफोरा रे वो ले गया बोरा बोरा, टेम्पर रखे वो है की मिलने की ले वैसे पी, उन्हें चढ़ दे कोने दारू ले आँखों ते पी, वीआईपी वीआईपी मेरा बालम वीआईपी 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 मेरा बालम वीआईपी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। शिवा चौधरी जी से हमने बात की और उन्होंने बच्चियों के आगे बढ़ने को लेकर और युवाओं को संदेश दिया। हमारे बीच हरियाणवी सिंगर अमन जाजी हैं। अमन जी, कैसे इस क्षेत्र में आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि एक और हरियाणवी सिंगर आपके साथ बैठी हुई हैं, उनसे पहले इंटरव्यू किया है हमने, तो कैसे मतलब म्यूजिक डायरेक्टर से कैसे आप संगीत के क्षेत्र में खुद की भाई मैं सिंगर बनूं और गाऊं, तो कैसे ही शुरुआत हुई? और देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और मैं इस फील्ड में 2019 में आया था और 2019 में एज अ म्यूज़िक कंपोजर, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आया था। तो 2019 में हमारा एक गाना काफ़ी वायरल हुआ था, या गजबड़ पानी न चले। उसका म्यूज़िक हमने किया था। मेरे अंकल हैं मुकेश जाजी, जो लिरिक्स लिखते हैं, तो वो लिखते हैं, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, कंपोजिशन करता हूँ। फिर उस गाने के सिंगर थे विश्वजीत चौधरी, तो उन्होंने वो गाना गाया था। तो 2019 के बाद जब गजबड़ गाना काफ़ी हिट हो गया, तो जब भी हम किसी फंक्शन में हमें कोई इनवाइट करता है या कहीं भी हम जाते, तो ये बोल के इंट्रोड्यूस करवाया जाता था कि सपना चौधरी का गाना है ना गजबड़ पानी चली, ये इन्होंने बनाया। तो ये बात थोड़ी सी काका जी को थोड़ी पिंच कर गई, तो उन्होंने कहा कि अब मतलब गानों में फीचरिंग भी मुझे ही करनी है, मतलब एक्टिंग करनी शुरू करनी। तो पहले तो मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मैं कैमरा फेसिंग इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी तो फिर भी चलो ठीक है, कई साल से कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहले जिस गाने मैंने एक्टिंग करी थी वो था 52 गज का था 2020 में। तो उसी गाने में करी सबसे पहले, वही गाना 2 बिलियन हो गया, हरियाणा का सबसे बड़ा गाना, और हमारे इंडिया का भी मोस्ट व्यूड तीसरे नंबर पे वही गाना है। तो फिर उसके बाद वो एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया, म्यूज़िक का चल ही रहा था, कंपोजिशन का शुरू हो गया, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा सिंगिंग का भी शुरू हो गया, फिर लाइव शोज़ का शुरू हो गया। फिर उसी दौरान मैंने और शिवा ने पहला गाना किया था नंगड़। हमारे हरियाणा में एक बहुत पॉपुलर गाना है नंगड़। इसकी 2 लाइन गा के सुनाइएगा। शिवा ने गाया, शिवा सुनाएगी। शिवाजी ने सुनाया है। अच्छा, मैं सुना दूँ फिर? चलो, इसने अपनी सुना देगी, मैं अपनी सुना दूँ। तू ना मस्तावे मर जानी तेरे मुश्किल भागिए जागे, तू ना मस्तावे मर जानी तेरे मुश्किल भागिए जागे, नंगड़ क्यों कर लागे रतना नंगड़ क्यों कर लागे। ये हमारा पहला गाना था हम दोनों का साथ में। उसके बाद हमने 3-4 गाने और साथ में करे। अगला जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था हमारा जड़ेटू, साथ में गाना जी तो मेरा ऐसा करे काछे ने खा लेते ना। तो इसकी पूरी लाइन गा के सुनाइए कि मतलब जो दर्शक हैं वो देखें। वो असल में तो सोलो गाना है शिवा का, शिवा ने गा रखा है सोलो। वैसे मैं सुनाया तो उसको, मैं तन्ने सो प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा, जी तो मेरा ईसा करे जणू काचे न खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लगे रहिए तावीज़ बना लूं तने। तो ये शिवा ने गा रखा है, बहुत प्यारा गा रखा है। मैंने इसकी कंपोजिशन करी थी, म्यूज़िक करा था, जो मेरे अंकल हैं मुकेश जी उन्होंने लिखा था। फिर इसकी वीडियो प्लान हुई थी, सपना जी के पास ही गाना था, फिर सपना जी ने और हमने साथ में इसकी वीडियो बनाई, बहुत प्यार मिला मेरे पास।
जी जी। तो फिर उसके बाद कौन कौन से गाने आपने फिर गाए इसके बाद? अभी बहुत रिसेंट हमारा एक गाना चला हुआ है जी लागा बाब्या में, अभी पिछले साल ही वो। ये भी शिवाजी के साथ है? नहीं, ये राज भाई के साथ है। राज बाबर अच्छा। है हमारे हरियाणा के बहुत बहुत प्यारे सिंगर, जी। तो उन्होंने इस गाने को गाया है। सेम वही उस गाने में इसकी मैंने भी 2 लाइन composition करी। सुनाइए, पूरा 2 लाइन इसकी भी सुनाइए। इसकी तो सबसे ज़्यादा डिमांड मेरी इसी की आती है, इस गाने की। जी। तो ये गाना हमने पिछले साल किया था, और ये गाना एक साल में ही मतलब 250-300 मिलियन क्रॉस हो गया जी। जो यूट्यूब पे है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और ख़ास के यूपी से बहुत ज़्यादा प्यार मिला इस गाने को। हरियाणा में इतना नहीं चला जितना यूपी में चला है। जी। तो मैं जब भी यूपी किसी शो में आता हूँ, हमेशा यूपी वालों को खास थैंक्स मैं बोल के जाता हूँ कि आपने इस गाने को इतना प्यार दिया। तो मन हाणी अच्छी लागे हेरा रमन हाणी अच्छी लागे स्वाद न लाभा मेरे लाभा में ओ मेरा जी लागे से बाब्या मेरे बाब्या में, ये गाना है। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी कर रहे हैं? और हरियाणा संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप तो डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो क्या मतलब तैयारी है और कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको? देखो क्योंकि कुछ समय पहले तक, पिछले जो 8-7 साल में हरियाणवी मतलब संगीत ने जो पकड़ बनाई है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, जैसे एक होता था ना कि भाई बॉलीवुड वाले जो सॉन्ग होते थे हिंदी सॉन्ग और उसको लेकर, तो फिर अभी पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि पहले ये अपना इधर बिहार के जो संगीत था उसको ज़्यादा पसंद करने लगे, भोजपुरी संगीत, सॉरी भोजपुरी। अब भोजपुरी का जो संगीत है, अब ये जो हरियाणवी संगीत है, ये दिलों पर राज करने लगा है। हाँ जी। तो कैसे ये मतलब यहाँ तक सफ़र तय किया और आगे और कैसे आगे ले जाने का इसका वो है? देखो, इसकी शुरुआत मैं बताता हूँ कि इसकी शुरुआत जो हमारे पुराने आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने करी है। जी। और हरियाणवी संगीत पहले जब हमारे हरियाणा में शादियाँ होती थी जी या कोई भी फंक्शन होता था, तो हमारी शादियों में पंजाबी गाने बजाए जाते थे। जी जी तो हमारे हरियाणा के एक बहुत बड़े लेजेंड है, वो हमारे बीच में नहीं, आज राजू पंजाबी जी। जी। तो बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र। तो उन्होंने जब शुरुआत करी, उन्होंने रामहेर मेला जी ने, वो राइटर हैं, जी। और मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैं अगर नाम गिनाऊंगा तो मतलब शायद ख़त्म नहीं होंगे शाम जी, तक। जी। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने मेहनत करके वो यहाँ तक लेके आए। जिस हमारे पर बन पाया हमने थोड़ी बहुत करके और आगे करना जी। रहे हैं। और बाकी जिस हिसाब से जिस पीक पे हरियाणवी इंडस्ट्री ही है, जी। तो इवन है कि सारा आप अपना काम करने लग रहे हैं सारे जने, और वो लेवल बढ़ता जा रहा है। बस ये है। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और अमन जाजी ने हरियाणवी संगीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।